हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डील करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये हमारे पास तकरीबन पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से स्टीम टेबल का यूज़ किया जाता है और इसके हम लोग मुख्तलिफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट मुकम्मल क्लियर हो। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अच्छा, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे स्टीम टेबल से पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ से हम लोग छोड़ चुके थे, यहाँ से आज हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउ टू चूज़ द, किस तरीके से चूज़ किया जाता है राइट टेबल हमारे पास किसी भी प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना ये कि आपका जो टेम्परेचर है, एग्जामिनर जो होगा ना हमेशा स्टीम टेबल का यूज़ करने के लिए हमेशा याद रखिएगा आपके पास कम से कम जो है दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। या तो वो आपको प्रॉपर्टी का नाम बता देगा कि प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉम्प्रेस लिक्विड है या सेचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर है या सिर्फ वेपर है या सुपर हीटेड वेपर है, या फिर वो आप लोगों को दो क्वालिटी हमेशा देगा। ठीक है, आगे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हमेशा आप लोगों को दो क्वालिटी देगा ही देगा, ये उसके लिए लाजमी सी बात है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो है पहला आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोगों का गिवन टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर से कम हो तो हमारे पास कौन सा लिक्विड एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्रेस्ड लिक्विड। अगर हमारे पास गिवन टेम्परेचर हमारा जो है सेचुरेशन टेम्परेचर से ग्रेटर हुआ तो हमारे पास कौन सा एग्जिस्ट करता है, सुपर हीटेड। अगर कम हुआ तो कॉम्प्रेस्ड लिक्विड। अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हुआ सेचुरेशन टेम्परेचर से तो क्या होगा, सुपर हीटेड। मतलब कि एग्जामिनर आपको कोई टेम्परेचर देगा ना तो आप लोगों ने उस टेबल में जाके देखना है। मिसाल के तौर पे आप लोगों को प्रेशर और टेम्परेचर दोनों दे दिया, आप लोगों को क्या दे दिया, प्रेशर और टेम्परेचर की दोनों वैल्यूज़ दे दी। अब आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास जो है कॉम्प्रेस्ड लिक्विड है या किस तरीके क्या क्या हमारे पास मौजूद है, आप लोगों को मालूम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप टेबल नंबर A4 या A5, कौन से टेबल के ऊपर, A4 या A5 के ऊपर जाएंगे, A4 या A5 के ऊपर, A4 या A5 के ऊपर। A4 जो टेबल है वो हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर बनाया गया, मतलब कि टेम्परेचर के ऊपर वैल्यूज़ रखी गई है, जबकि A5 हम लोग A5 के अंदर वैल्यूज़ जो है प्रेशर के अंदर रखी गई है। टेबल A4 में अगर आप जाएंगे तो आप नोट करेंगे पी सेचुरेशन, क्या नोट करेंगे, पी सेचुरेशन नोट करेंगे, और आपका जो गिवन प्रेशर होगा उससे कंपेयर करेंगे। जबकि आप टेबल A5 में जाएंगे तो आप प्रेशर को देखते हुए टी सेचुरेशन नोट करेंगे, क्या नोट डाउन करेंगे, टी सेचुरेशन, और आपका जो गिवन टेम्परेचर है उससे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि वो कम है या ज़्यादा। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना, मतलब कि आप A4 में भी जा सकते हो और A5 में भी जा सकते हो। और A5 लेट सपोज आपको पास जो है ना टेम्परेचर दिया गया था, आपको एग्जामिनर ने टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर आपको दिया तकरीबन उसने 5 किलो पास्कल। अब पहले तो आप लोग ये बात सेलेक्ट करें कि आपने टेम्परेचर का टेबल देखना है या प्रेशर का। अगर आपने प्रेशर का टेबल देखना है तो आप कौन से उसमें जाएंगे, आप जाएंगे टेबल नंबर A5 के अंदर, अगर आपने प्रेशर का देखना है। और फिर वहाँ से प्रेशर के टेबल से आप क्या नोट करेंगे, टी सेचुरेशन। अब वो टी सेचुरेशन जो है आपका कम है या ज़्यादा, अगर वो टी सेचुरेशन आपका कम होगा उस प्रेशर के ऊपर 5 किलो पास्कल के ऊपर, तो आप क्या बोलोगे, आपके पास क्या है, कॉम्प्रेस्ड लिक्विड। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर जो है ग्रेटर आ जाता है तो आप क्या बोलेंगे, सुपर हीटेड। इसी तरीके से अब आप टेबल A5 कंसिडर नहीं कर रहे, आप बोल रहे हैं मैं टेम्परेचर के टेबल में जाके देखूंगा, तो आप टेबल नंबर A4 में जाएंगे। A4 में चले गए, A4 में जाने के बाद आप अपना पी सेचुरेशन निकालेंगे। पी सेचुरेशन जो है इसी टेम्परेचर के आगे लिखा हुआ होगा, और उस प्रेशर के ऊपर जाके आप क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर का मवाजना कर अपने टेम्परेचर को देखेंगे कि वो अपने प्रेशर को देखेंगे, प्रेशर को देखेंगे कि वो कम है या ज़्यादा। अगर वो ज़्यादा होगा सेचुरेशन से तो कॉम्प्रेस्ड लिक्विड, अगर वो कम होगा तो सुपर हीटेड।
ठीक है। इसके बाद आ जाए क्वालिटी। क्वालिटी हमारे पास कॉम्प्रेस लिक्विड की कुछ भी नहीं होती, सुपर हीटेड की कुछ नहीं होती। अगर क्वालिटी एग्जामिनर 0 दे रहा है तो हमारे पास कौन सा है, सैचुरेटेड लिक्विड। अगर हमारे पास एग्जामिनर क्वालिटी जो है 1 दे रहा है तो हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड वेपर। इसके अलावा अगर इन दोनों के दरमियान में क्वालिटी है तो हमारे पास क्या है, मिक्सचर मौजूद है हमारे पास। इसके बाद आ जाए हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड। लिक्विड के अंदर हम लोग वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम कौन सा लेते हैं, एफ वाला, VF। सैचुरेटेड लिक्विड है तो इंटरनल एनर्जी क्या लेंगे, UF, और एंथैल्पी भी क्या लेंगे, HF, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है सैचुरेटेड वेपर है, सैचुरेटेड वेपर अगर हमारे पास होगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम VG, इंटरनल एनर्जी UG और एंथैल्पी HG लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, मिक्सचर का वॉल्यूम वगैरह निकालने का मतलब कि अगर आपका वॉल्यूम VG से कम है, VF से ज़्यादा है तो आप कहाँ पर है, मिक्सचर के अंदर। अगर आपकी इंटरनल एनर्जी UG से कम है, UF से ज़्यादा है, मिक्सचर। अगर आपकी इंथैल्पी HG से कम है, HF से ज़्यादा है तो आप कहाँ पर है, मिक्सचर के अंदर मौजूद है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला भी होगा ना, मतलब कि आपको तो नहीं दिया हुआ, एग्जामिनर जो है आपको टेबल से VF हासिल हो सकता है, VG हासिल हो सकता है, V तो हासिल नहीं हो सकता, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास अगर V है तो V बराबर हो जाएगा किसके, VFGX प्लस VF, ठीक है। अब यहाँ पर ये VFG के से, क्योंकि ये भी स्टीम टेबल में नहीं दिया गया तो ये हमारे पास क्या होगा, VG माइनस VF, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे। क्वालिटी आपको दी गई होगी तो आप यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं H के ऊपर। अगर मुझे H निकालना है, मुझे एंथैल्पी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। मॉडिफाइड कर देंगे इसको, ये आ जाएगा HFG X प्लस HF, ठीक है। अब आप लोगों का सवाल यहाँ पर होगा कि हम लोग क्या इसका भी HG माइनस HF करेंगे, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टीम टेबल आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे बुक सेंजल के अंदर जो मौजूद है, तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट HFG की वैल्यू निकाल के दी गई है, तो आप लोगों को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाए हमारे पास जो लास्ट रह गया, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हमारे पास हो जाएगी, UFGX प्लस UF, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ये वाले फॉर्मूले आप लोगों को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग दोबारा स्लाइड पे आ जाते हैं अपनी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉम्प्रेस लिक्विड है ना, कॉम्प्रेस लिक्विड में हम लोग टेबल हमेशा कॉम्प्रेस लिक्विड का फॉलो होता है A7 और A4। A7 के अंदर अगर वैल्यूज़ हम लोगों को नहीं मिलती ना, A7 क्या वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है, और A4 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली किसके कंसिडर करते हैं हम लोग, VF के, UF के, HF के टेबल A4 में, जबकि A7 जो है हम लोगों को क्या देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सुपर हीटेड का भी हमारे पास टेबल फिक्स है। सुपर हीटेड के लिए कौन सा फॉलो करते हैं हम लोग, टेबल A6। यहाँ पर जो है हम लोग अपने टेबल का यूज़ करते हैं, टेबल नंबर सुपर हीटेड के अंदर टेबल A6 का, ठीक है। इस सेचुरेटेड लिक्विड में, मिक्सचर में, वेपर में हम लोग यूज़ करते हैं A4 या A5 का, A4 या फिर A5 का, ठीक है। जबकि हम लोग इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, A7 जो है इसका अपना टेबल है जो कि एक्यूरेट वैल्यू देता है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी किसकी ले लेते हैं, A4 की भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारे पास टेबल की समरी थी। इसके बाद हम लोग जो है अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम लोगों को क्या दिया गया है, पहले न्यूमेरिकल के अंदर हम लोगों को बोलता है डिटरमाइन द स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्मॉल v, ठीक है। इंटरनल एनर्जी मालूम करके दिखाएं, एंड एंथैल्पी ऑफ द कॉम्प्रेस लिक्विड की। कॉम्प्रेस लिक्विड आपको कह दिया, इसका मतलब आप लोग या तो टेबल A4 फॉलो करेंगे या तो टेबल A7 फॉलो करेंगे, ठीक है।
अब कह रहा है 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 मेगा पास्कल, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 मेगा पास्कल के ऊपर यूजिंग सेचुरेट लिक्विड अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन करनी है तो टेबल कौन सा यूज करें, A4। इसके बाद कह रहा है कंपेयर दिस वैल्यू वंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी कॉम्प्रेस्ड लिक्विड टेबल, इसके बाद आप लोग कंपेयर करें A7, मतलब कि ये एग्जामिनर कहना ये चाह रहा है कि आप लोग जो है दोनों वैल्यूज निकाल के दें। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि A4 के ऊपर भी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी निकाल के दें और एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल के दें, फिर इन दोनों को कंपेयर करें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जब भी कॉम्प्रेस लिक्विड होता है अप्रोक्सीमेशन के लिए टेबल A4 फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है A4 में हम लोग गए और टेम्परेचर हम लोगों ने क्या रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि दिया हुए सवाल में 15। तो यहाँ पर जब मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पी सेचुरेशन मेरा जो है कितना है 101 किलो पास्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो पी सेचुरेशन मेरा जो है वो क्या है, लेस देन है मेरे गिवन प्रेशर से, जो कि ये बात साबित कर रहा है हम लोगों ने जो पिछले टेबल में पढ़ा था। अगर आप लोग देखें यहाँ पर P जो होगा, P क्या होगा मेरे पास, P मेरा जो अपना P है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा P सेचुरेशन से। तो यहाँ पर मेरा जो अपना वाला P है जो इसने दिया हुआ है पेपर, जो क्वेश्चन में दिया गया वो क्या है, ग्रेटर देन है सेचुरेशन प्रेशर से। तो ये भी बात जाहिर करिए कि ये क्या है, कॉम्प्रेस्ड लिक्विड है। अब हम लोग यहाँ पर जाके क्या अप्रोक्सीमेशन में क्या नोट करते हैं, VF, UF और इसके बाद HF, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कही गई है तो हम लोगों ने क्या कर ली, तीनों चीज़ें मालूम कर ली। 0.001043 और UF मुझे कितना दिया गया है 419.06, इसके अलावा HF 419.17। ये मेरे पास आ गई अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। कौन सी आ गई, अप्रोक्सीमेटेड। अब एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से आएगी, टेबल नंबर A7 से। तो मैं चला गया भाई टेबल नंबर A7 के ऊपर। A7 के ऊपर गया, इतना प्रेशर मैंने देखा, इतना प्रेशर कहाँ पर लाई कर रहा है, A7 के ऊपर हूँ। इतना प्रेशर यहाँ पर दिया गया है 15 मेगा पास्कल, और 15 मेगा पास्कल के ऊपर मुझे क्या देखना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ऊपर जाऊँगा तो यहाँ से मेरे पास V आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम, ये मेरे पास क्या आ गया, इंटरनल एनर्जी, और ये मेरे पास क्या आ गया, एंथैल्पी। ये मैंने वैल्यूज़ क्या कर ली, नोट डाउन कर ली। अब मुझे इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। इसका एरर मालूम करते हैं। एरर मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट मल्टीप्लाई बाय 100%। ये मालूम करने का तरीका है। तो हम लोगों ने जो एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी 0.001036, देखें ये 0.001036। तो हम लोगों ने 0.001036 को अप्रोक्सीमेटेड से माइनस किया, डिवाइड कर दिया दोबारा से हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उससे, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो हमारे पास क्या आ गया, परसेंट एरर आ गया, किसका, वॉल्यूम का। इसी तरीके से हम लोग इंटरनल एनर्जी का भी निकालेंगे और इसी तरीके से हम लोग एंथैल्पी का भी क्या निकालेंगे, एरर। तो साबित ये हुआ कि हम लोग जो है टेबल A7 के बजाय टेबल A4 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन हमारे पास, चूज द करेक्ट राइट टेबल किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास सवाल ये कह रहा है क्या V जो है छोटा हो सकता है VF से, जी बिल्कुल हो सकता है। क्या ये वाली कंडीशन हो सकती है, ये वाली तीनों कंडीशंस ना आप लोग याद करो, आपने टेबल में पढ़ी है, टेबल में आप लोगों को पढ़ाई गई है। जब भी वॉल्यूम VF से कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्रेस लिक्विड। क्या होगा हमारे पास, कॉम्प्रेस लिक्विड। और कॉम्प्लेक्स लिक्विड जब भी होगा आप लोग टेबल कौन सा फॉलो करेंगे, या तो टेबल A4 या तो टेबल A7। A4 का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, A7 के अंदर क्योंकि वैल्यूज़ नहीं मिलती तो A4 का हम लोग यूज़ करते हैं, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। इसके अलावा ये वाली कंडीशन कब होती है, जब हमारे पास क्या हो, मिक्सचर हो। M लिख दिया, M का मतलब क्या है, मिक्सचर। इसके अलावा ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या होती है, टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था, ये होती है सुपर हीटेड के अंदर, सुपर हीटेड के अंदर। और सुपर हीटेड जब भी होगा हम लोग कौन सा टेबल फॉलो करेंगे, टेबल नंबर A6। तो आप लोग ये जवाब देंगे कि हाँ ऐसा मुमकिन है, ये चीज़ें हो सकती है, दिस इज़ पॉसिबल। और इस कंडीशन के अंदर हम लोग कॉम्प्रेस लिक्विड मानते हैं, इसके अंदर मिक्सचर मानते हैं, और इसके अंदर हम लोग सुपर हीटेड वेपर मानते हैं। टेबल हम लोग बता देंगे A6, इसके अंदर A4 A7, और इसके अंदर हम लोग A4 या फिर मिक्सचर के अंदर A4 या फिर A5 फॉलो करते हैं। टेबल A4 या A5 फॉलो करते हैं।
इसके बाद आ जाए हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये। तो देखें, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि स्टीम टेबल वाले जितने भी सवालात आएंगे उन तमाम के अंदर दो प्रॉपर्टी वो क्या देगा, हमेशा देगा। तो उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों ने कौन सा टेबल फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखें इसकी क्वालिटी, सबसे पहले क्वालिटी के ऊपर गौर करें। क्वालिटी कितनी दी गई है, 0.7, जो कि मुझे क्या जाहिर कर रही है कि मेरे पास क्या है 0.7। अगर मेरे पास 0.7 है, 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रही है, तो मैंने टेबल के अंदर पढ़ाया था कि वो मेरे पास क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो मेरे पास फेज डिस्क्रिप्शन आ गई, मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मिक्सचर लिख दिया। अब यहाँ पर अगर मिक्सचर है तो जब भी हमारे पास जो होता है मिक्सचर होता है ना, मतलब कि या तो मिक्सचर हो या सेचुरेटेड लिक्विड हो या सेचुरेटेड वेपर हो, इन तीन केसेस के अंदर हम लोग अपने प्रेशर के ऊपर जाके क्या नाप लेते हैं, टी सेचुरेशन नाप लेते हैं, जो हमारा टी सेचुरेशन के बराबर होता है। दोबारा से सुनिएगा, जब भी हमारे पास क्या क्या होता है, जब भी हमारे पास सेचुरेटेड जब भी हमारे पास सेचुरेटेड लिक्विड हो या फिर हमारे पास सेचुरेटेड वेपर हो या फिर हमारे पास क्या हो, मिक्सचर हो, तो इन तीनों केसेस के अंदर हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, जो सेचुरेशन होता है। जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा वही हमारा टेम्परेचर होगा, जो सेचुरेशन प्रेशर होगा वही हमारा प्रेशर होगा। इसके बाद बात करते हैं इंथैल्पी की। तो इंथैल्पी कैसे निकाली जाएगी, देखें आप लोगों को ये मालूम है, आप टेबल नंबर, आपको प्रेशर दिया गया तो आप कौन से टेबल के अंदर जाएंगे, आप जाएंगे टेबल नंबर A5 में। टेबल नंबर A5 में आप चले गए, A5 में जाके आप सबसे पहले अपना नोट कर लेंगे टी सेचुरेशन, तो वहाँ से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, टी सेचुरेशन आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, आप लोगों ने निकालना है H। तो मैंने बोला था जब भी क्वालिटी दी गई हो आप लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, और फार्मूला आपके पास क्या है, H इज इक्वल टू HFGX प्लस HF, ठीक है, यही फॉर्मूला आप लोगों के पास है। तो आप टेबल A5 में जाएंगे, HFG नोट करेंगे, HF नोट करेंगे और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, H की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं, इसको हाइड करते हैं, आप इसको हम लोग हटाते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको हटा दिया है। तो टेबल नंबर हम लोग किस में जाएंगे, A5 में जाएंगे प्रेशर के लिए, और वहाँ पर जाके टी सेचुरेशन नोट कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है H की खातिर क्या करेंगे, हम लोग जो है HF नोट करेंगे वहाँ पर जाके टेबल में, और HG नोट करेंगे और हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हमारे पास इन्होंने क्या किया, फार्मूले को एक्सपेंड किया हुआ है HF प्लस HFGX, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। इसके बाद दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं इसके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेबल के अंदर भी शो किया गया है कि हम लोग कौन से टेबल में गए, A5 के अंदर। वहाँ पर हम लोगों ने जो है सेचुरेशन टेम्परेचर निकाला। इसके बाद हम लोगों ने जो है हमारे पास जो है V हम लोग क्या निकालेंगे, HF निकालेंगे और HFG निकाल लेंगे, ठीक है। HG निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग अपना फार्मूला अप्लाई कर देंगे, H इज इक्वल टू HFGX प्लस HF वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, हम लोगों को टेम्परेचर दे रहा है 140 और इंथैल्पी कितनी दे रहा है, 1800। तो टेम्परेचर जब भी दिया जाएगा, लिहाजा आप लोग टेम्परेचर को फॉलो करते हुए कौन से टेबल के अंदर जाएंगे, टेबल नंबर A4 के अंदर, क्योंकि उसी के अंदर टेम्परेचर आप लोगों को इनलिस्टेड है। टेबल नंबर A4 में जाने के बाद आप लोग क्या देखेंगे, अपनी H की वैल्यू देखेंगे कि वो छोटी आ रही है या बड़ी आ रही है। अगर आप लोगों की H की वैल्यू जो है छोटी आ रही होगी, HF से छोटी आ रही होगी, तो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्रेस लिक्विड कहलाता है। अगर वो जो है H की वैल्यू आपकी जो है बड़ी आ रही होगी, HG से, किससे आ रही होगी, HG से बड़ी आ रही होगी, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सुपर हीटेड है। क्या बोलेंगे, सुपर हीटेड है। और अगर इन दोनों के दरमियान में आ रही होगी तो आप क्या बोलेंगे, मिक्सचर है। तो H की वैल्यू कंपेयर करने से आपके पास क्या आ जाएगी, फेस डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। देखें, सबसे पहले यही किया गया होगा,
यहाँ पर हम लोग इसको हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हम लोग टेबल A4 में जाएंगे। A4 में जाने के बाद हम लोगों ने HF देखा, HG देखा, और हमारे पास जो है H की वैल्यू जो है इन दोनों के दरमियान में 18,000 आ रही थी, जो कि HG से कम है, HF से बड़ी। तो हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर होगा। हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये फेज डिस्क्रिप्शन आ गई। अब निकालनी है क्वालिटी। क्वालिटी निकालने के लिए हम लोग जो है फार्मूला, ये वाला फार्मूला दोबारा से यूज़ किया गया कि हमारे पास H बराबर होता है H इज़ इक्वल्स टू HFGX प्लस HF, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या अकेला कर लेंगे, यहाँ से आप लोग x अकेला कर लेंगे। H मालूम है आपको, HFG मालूम है, HF मालूम है। यहाँ से x अकेला करके आप क्या निकाल लेंगे, क्वालिटी निकाल लेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये जो है मिक्सचर है, तो यहाँ पर हमारे पास, मैंने क्या बोला था कि जब भी हमारे पास मिक्सचर हो या सेचूरेटेड लिक्विड हो या सेचूरेटेड वेपर हो, तो वहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, सेचूरेशन प्रेशर के। तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, सेचूरेशन प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे तीसरे पार्ट के ऊपर। तो तीसरे पार्ट के अंदर हम लोगों को क्या कह रहा है, ये तीसरे पार्ट के अंदर हम लोगों को जो है डायरेक्ट क्वालिटी दे रहा है। क्वालिटी ज़ीरो दे रहा है, और हम लोग जानते हैं ज़ीरो क्वालिटी हमारे पास जब भी होती है तो हमारे पास कौन सा लिक्विड एग्जिस्ट करता है, सेचूरेटेड लिक्विड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पहला काम हमारा आसान हो गया। इसके बाद सेचूरेटेड लिक्विड जब भी होगा, मैंने क्या बोला, तीन चीज़ें जब भी होगी, सेचूरेटेड लिक्विड, सेचूरेटेड वेपर, सेचूरेटेड मिक्सचर। तो आप लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, जो भी होगा T, अगर T होगा टेम्परेचर होगा तो T सेचूरेशन, अगर P होगा तो P सेचूरेशन। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, T सेचूरेशन आ जाएगा। दो काम हो गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, HF हम लोग 950 टेबल नंबर, जब भी प्रेशर देखना होता है हम लोग कौन सा टेबल फॉलो करते हैं, टेबल नंबर A5 फॉलो करते हैं। तो टेबल नंबर A5 में जाके मैं क्या नोट कर लूँगा, HF नोट कर लूँगा, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखें आप लोग, इसको हटाया। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, हम लोगों को यही बात कह रहा है कि हमारे पास जो है टेबल A5 के ऊपर जाएंगे, T सेचूरेशन के बराबर टेम्परेचर ले लेंगे, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, अच्छा ये तीसरा वाला पार्ट ओपन कर दिया, एक मिनट, ये रहा शायद, ठीक है, ये हटाया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है, हम लोग ज़ीरो है हमारे पास, तो ये क्या बता रहा है, सेचूरेटेड लिक्विड। इसके बाद कह रहा है सिंस इट इज़ सेचूरेटेड लिक्विड इट मीन्स द फेज चेंज प्रोसेस, तो T कितना होगा, T सेचूरेशन होगा। और हमारे पास जो है 950 किलो पास्कल के ऊपर, इतने प्रेशर के ऊपर, ठीक है। और टेबल A5 के ऊपर जाके T सेचूरेशन नोट कर लिया, और इसके बाद हम लोग क्या नोट कर लेंगे, HF, ठीक है। जिस आपको बताया वही ये कह रहा है। इसके बाद आ जाए यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पर सवाल के अंदर देखें, हम लोग तीन पार्ट इसके कर चुके हैं, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दे रहा है ना, तो टेम्परेचर और प्रेशर मैंने क्या बोला था, जब भी दोनों देगा, दो प्रॉपर्टी देगा, आप क्या करेंगे, किसी एक टेबल में जाके आप लोग कंपेयर कर लेंगे यहाँ पर। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ पर जो है आप लोग जाते हैं, लेट सपोज टेबल नंबर A4 के अंदर आप लोग जाते हैं, टेबल A5 में आप लोग जाते हैं। A5 के अंदर प्रेशर आप लोगों ने देखा 500 है, लेकिन सेचूरेशन टेम्परेचर क्या है, 151.83 है। तो हमारा जो टेम्परेचर है, हम लोगों को जो टेम्परेचर गिवन है वो क्या है, लेस देन है सेचूरेशन टेम्परेचर से। जब भी सेचूरेशन टेम्परेचर से लेस देन होगा तो हमारे पास कौन सा लिक्विड एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्रेस लिक्विड एग्जिस्ट करता है। ये बात क्लियर हम लोगों ने करी थी। अब कॉम्प्रेस लिक्विड एग्जिस्ट करता है तो आप लोग जानते हैं टेबल कौन सा फॉलो करेंगे, टेबल A4 फॉलो करेंगे, और वहाँ से H को क्या अप्रोक्सीमेट करेंगे, H जो है वो बराबर आपके किसके हो जाएगा, HF के, ठीक है।
तो यहाँ पर देखें यही काम किया गया है। आप लोग एच एफ का एच बराबर एच एफ के टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, टेबल नंबर A4, और वहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एच एफ निकाल लिया। अब हमारा एच एफ का काम हो गया। अब हम लोगों ने क्या निकालनी है, क्वालिटी। तो क्वालिटी जो है हम लोग जानते हैं कॉम्प्रेस लिक्विड की क्या होती है, नथिंग अबाउट, कुछ भी क्वालिटी नहीं होती। फेज डिस्क्रिप्शन हम लोग बता देंगे, हमारे पास क्या है, कॉम्प्रेस लिक्विड है। इसके बाद आ जाए चौथा पार्ट। चौथे पार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं प्रेशर दिया हुआ है और इंथैल्पी दी गई है। चौथे पार्ट के अंदर क्या दिया गया है, प्रेशर और इंथैल्पी। तो आप क्या करेंगे, प्रेशर के टेबल आपका पास कौन सा होता है, A5, टेबल नंबर A5 के ऊपर आप जाके क्या करवा लेंगे, कंपेयर, कि आपकी H की वैल्यू क्या है, बड़ी है Hg से। अगर Hg से बड़ी होगी तो आपके पास कौन सा फेस एग्जिस्ट कर रहा होगा, सुपर हीटेड। क्या कौन सा एग्जिस्ट कर रहा होगा, सुपर हीटेड। अगर आपकी जो H की वैल्यू है वो लेट सपोज लेस देन आ जाती है, किससे लेस देन आ जाती है, HF से, तो कौन सा आपके पास लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, आप लोग बोलेंगे कॉम्प्रेस लिक्विड, ठीक है। लेकिन आपकी वैल्यू जो है इन दोनों के दरमियान में आ जाती है, तो कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हटाते हैं। तो हमारे पास जो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि A5 के अंदर हम लोग गए, टेबल A5 के अंदर हम लोग गए और वहाँ पर HF की वैल्यू देखी तो इतनी आ रही थी, Hg की वैल्यू इतनी आ रही थी। तो हमारी जो H की वैल्यू है वो Hg से ग्रेटर आ रही थी, लिहाजा फेस हमारा क्या होगा, सुपर हीटेड। आप लोग देख सकते हैं फेस हमारा क्या हुआ, सुपर हीटेड। और सुपर हीटेड जब भी होता है हमारे पास क्वालिटी कितनी होती है, नथिंग अबाउट, क्वालिटी कुछ भी नहीं होती, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने जो है टेम्परेचर बताना है। टेम्परेचर कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास सुपर हीटेड है, तो सुपर हीटेड के केस में हमारे पास जो है टेम्परेचर जो है वो टेबल A6 से निकाला जाएगा। 1 सेकेंड देखें, क्योंकि आपको पता चल गया कि हमारे पास सुपर हीटेड है ना, तो सुपर हीटेड के लिए आप लोग कौन से टेबल में जाएंगे, टेबल नंबर A6 के अंदर जाएंगे। A6 के अंदर जाने के बाद आप लोग वहाँ से जो है टेम्परेचर अपना नोट करेंगे। अब आप वहाँ पर टेबल में चले गए, ये रहा आपके पास टेबल। आप लोगों ने जो है किसके ऊपर नोट करना है, आप लोग अगर गौर करें तो प्रेशर आप लोगों को कितना है, 800 कितने के बराबर होता है, 0.8 मेगा पास्कल के, 0.8 मेगा पास्कल, ठीक है। और H की वैल्यू आपकी कितनी है, 3400। तो आप यहाँ पर गए इस टेबल के अंदर, आप यहाँ पर गए 0.8 मेगा पास्कल के अंदर, और H की वैल्यू आपकी कितनी थी, 3400। तो 3400 आप देख रहे हैं टेबल में कहीं भी नहीं आ रहा। 326 3267 आ रहा है, 3481 आ रहा है, लेकिन जो है 3400 कहीं पर भी नहीं आ रहा, मतलब कि इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेशन क्या करना है इन दोनों के, तो टेम्परेचर भी इन दोनों के दरमियान में होगा। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले अपाउंड लगा दें इक्वल, और यहाँ पर आप लोग लगा दें दूसरा अपाउंड, ठीक है, लगा दिया। अब यहाँ पर आप टेम्परेचर जो आपका जो टेम्परेचर आप मालूम करना चाह रहे हैं वो लिख दें, ठीक है। आप किस, वो जो टेम्परेचर है आपका, आप किस वैल्यू के ऊपर मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3400 के ऊपर, ठीक है, लिख दिया। माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, जो इसकी जो छोटी वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, 3267, ठीक है। और इस वैल्यू को नीचे भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 3267। माइनस किससे करेंगे, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 34813, थ्री फोर एट वन, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर का भी ये करना है, टेम्परेचर जो हमारे पास कम वाला है वो कौन सा है, -400,
ऊपर हम लोग देख देंगे -400, नीचे भी क्या लिख देंगे -400, और ये किससे माइनस होगा, हमारे पास ये माइनस होगा 500 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेशन देख सकते हैं। जो हमारे पास छोटी रकम है एक बार ऊपर एक बार नीचे, जो छोटी रकम है एंथैल्पी की एक बार ऊपर एक बार नीचे, माइनस बड़ी वाली वैल्यू, वहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, टेम्परेचर को अकेला कर लेंगे। इसके बाद तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये टेबल का फाइनलाइज आंसर है हमारे पास टेबल का, ये आप लोग यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से जो है वो अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम लोग अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे जिन स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत है तो उस तक इस लेक्चर को शेयर करें। शुक्रिया।